Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ASDP सेकेंड ईयर में जो मेडिसिन का सेकेंड सेमेस्टर है उसकी एक प्रोटोजोल डिजीज़ है ट्रिपनोसोमियोसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रिपनोसोमियोसिस है जिसे हम आम भाषा में सर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग को कई अन्य उपनामों से जाना जाता है। एक तो हो गया सर्रा, तीवर्षा, त्रिवर्षा, रोटन रोग एवं सड़ा हुआ। ये इस ट्रिपनोसोमियोसिस के ही उपनाम है। यह रोग है जो मुख्य रूप से ऊँटों में होता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ ऊँटों में होता है, इस रोग से और भी पशु संक्रमित हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, सभी में रोग आसानी से हो सकता है। और यह जो रोग है, इस रोग की जो खोज है वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जी इवांस, उन्होंने ऊँटों में देखा था। ये जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जी इवांस, जब उन्होंने यह रोग ऊँटों में देखा तो उन्हें पता चला कि यह रोग है जो 3 वर्ष तक चलता है, और 3 वर्ष तक चलने की वजह से इस रोग को तीव्रता भी बोला जाता है। इस रोग के जो अन्य उपनाम हैं वो इस प्रकार हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। इसके सिग्नेम हैं जैसे सर्रा, तीवर्षा, तीवर्षा, इसे तिरसा भी बोल देते हैं, कभी कभी तिरसा रोग भी बोल देते हैं, रोटन भी बोल देते हैं, या फिर सड़ा हुआ। सड़ा हुआ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पैरासाइट होता है, जब वह प्रोटोजोआ यानी कि पैरासाइट जब रक्त में जाता है तो जो ऊँट होते हैं ना, ऊँटों में इस रोग प्रोटोजोआ की वजह से ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की कमी से धीरे धीरे जो ऊँटों का जो कुबड़ होता है वो गायब होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि सड़ सा जाता है, इस वजह से इसे सड़ा हुआ रोग भी बोलते हैं। ये इसके उपनाम हो गए। इसकी जो खोज किसने की थी? खोज डॉक्टर जी इवांस यानी कि ग्रिफिथ इवांस ने ऊँटों में की थी। किस में की थी? ऊँटों में की थी। और कहाँ की थी? भारत में। इस रोग की खोज भारत में ऊँटों में डॉक्टर जी इवांस यानी कि ग्रिफिथ इवांस ने की थी। और यह मुख्य रूप से किसका रोग है? यह मुख्य रूप से ऊँटों का ही रोग है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में एक तो पशु को हाई फीवर हो जाता है, दूसरा पशु में वीकनेस आ जाती है, और साथ ही साथ एनीमिया यानी कि खून की कमी। इसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी इसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं। कभी कभी नर्वस सिस्टम में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो एक्यूट फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है? चक्कर आने लग जाता है पशु को, कन्वल्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो रोग कारक होता है यानी कि ईटियोलॉजी, इसका जो पैरासाइट है यानी कि प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपनोसोमा इवांसी। यह इसका पैरासाइट है। ये जो पैरासाइट है वो आरबीसी से तो बड़ा होता है, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उससे तो बड़ा होता है, तथा लीफ शेप्ड
यानी कि पत्ती के आकार का होता है, पत्ती के आकार का होता है। ठीक है, हमने इसकी इटियोलॉजी देख ही ली थी, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस रोग का प्रसार कैसे होता है। तो इस रोग का जो प्रसार है वो एक टेबेनस स्टोमैक्सी या हेमोटोनोपा नामक जो मक्खियाँ होती है इनके काटने से होता है। इन मक्खियों के काटने से जो पैरासाइट है वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद यह पैरासाइटीमिया कर देता है। पैरासाइटीमिया होने की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ये ग्लूकोज का उपयोग कर लेता है। जो फिर जब ग्लूकोज की कमी होती है तो जब ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें जो वसा संचित होती है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऊँट का जो कुबड़ है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया भी बोल सकते हैं। इस हाइपोग्लाइसेमिया होने के बाद जब ये ग्लूकोज की कमी ब्रेन में हो जाती है तो नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में चक्कर वक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी सूजन आने लग जाती है। तो इसके जो इसका जो प्रसार है वो किसकी वजह से होता है। तो टेबेनस व स्टोमैक्सी फ्लाई स्पीसीज़ की जो मक्खियाँ होती हैं इनकी वजह से होती है। कम से कम 30 के समथिंग होती हैं ये जो मक्खियाँ होती हैं। इनके काटने की वजह से ये पैरासाइट ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद पैरासाइटीमिया हो जाता है। पैरासाइटीमिया होने के बाद जो पशु होता है उसमें ग्लूकोज कमी आती है। ग्लूकोज की कमी होने को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया बोल देते हैं। और इस हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है कि जो ऊँट होता है उसकी कुबड़ के अंदर जो वसा होती है उसकी जो संचित मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण होने लग जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऊँट का कुबड़ धीरे धीरे गायब हो जाता है। और इसी के साथ जब ग्लूकोज कमी ब्रेन में आती है तो ब्रेन में आने की वजह से नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। टेबेनस स्टोमैक्सी हेमोटोनोपा नामक जो मक्खियाँ आती है इनकी वजह से काटने से ये होता है। नेक्स्ट आता है इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स वैसे तो 2 फॉर्म में होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में। एक्यूट में जो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, क्रोनिक यानी कि बहुत धीरे धीरे प्रकट होते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं। जैसा कि इस रोग के नाम से ही पता चल रहा है, त्रिवर्षा रोग, जैसे ट्रिपनोसोमियोसिस। इसमें तो क्या होता है, पशु की आँखें लाल हो जाती है, रेड आइज। साथ में फीवर हाई लो होता रहता है। फीवर है जो हाई लो होता रहता है, कभी हाई होगा कभी लो होने लग जाएगा। पशु क्या करेगा, बार बार गोबर करने लग जाता है, बार बार यूरिन त्यागता है, यानी कि मूत्र उत्सर्जित करता है। ऊँट का कुबड़ धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। धीरे धीरे गायब होने लगता है। बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाती है। पशु के क्या होगा फिर, एनीमिया हो जाता है। पशु की वीकनेस हो जाती है, पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस। और यह रोग चलता कितने वर्षों तक है, 3 वर्षों तक चलता है, इसलिए इसे त्रिवर्षा बोलते हैं। और एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कुछ समय से लेकर कई वर्षों तक चलती है। ट्रिपनोसोमियोसिस के आगे हम सिम्टम्स देखें तो नेक्स्ट सिम्टम्स है इसमें कभी कभी ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी हो सकता है। जो पशु का स्क्रोटम एंड सीध होता है उसमें भी ओडिमा हो जाता है। ओडिमा का मतलब होता है पानी भर जाना। ठीक है,
अब ये तो हो गए इसके सिम्टम्स कंप्लीट। आगे हम देखेंगे कि इसका डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस, इसका जो डायग्नोसिस है वो इस प्रकार होगा। एक तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में पैरासाइट्स की उपस्थिति चेक करेंगे, यानी कि प्रेजेंस, कि ब्लड में जो पैरासाइट्स हैं वो उपस्थित है या नहीं। नेक्स्ट होगा इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट होता है एक इसमें। एक तो होता है इसमें स्टिल बामिडीन टेस्ट होता है इसका डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रिपनोसोमियासिस का। ठीक है, ये तो हो गया इसके सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस कंप्लीट। आगे हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। तो आगे हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है क्वानिपेरामाइन, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। साथ ही इसमें हम आइसोमेटामीडियम भी यूज़ ले सकते हैं। ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दोनों में ही यूज़फुल है। इससे इसका बचाव भी हो जाएगा और रोग पर नियंत्रण भी हो जाएगा। इसमें हम आगे जो इसमें ट्रीटमेंट है उसमें हम सुरामीन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, 10% का सॉल्यूशन। ब्रेनिल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं एंड साथ ही साथ हम DSR भी लगा सकते हैं। तो ये इससे ट्रिपनोसोमियासिस का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इसी के साथ हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो भी करें और शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।